नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों, क्या आपको भी कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया जिसने कहा हो सर बस आखिरी 2 फ्लैट बचे, अगर आज बुकिंग नहीं की तो कल कीमत 10 लाख रुपए बढ़ जाएगी। या फिर आपने किसी बिल्डर का विज्ञापन देखा हो जिसमें लिखा हो लास्ट चांस, लिमिटेड इन्वेंट्री, अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीद पाओगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में प्रॉपर्टी खत्म हो रही? क्या सच में घरों की इतनी कमी हो गई है कि आपको तुरंत एडवांस देकर बुकिंग करनी चाहिए? या फिर ये पूरा खेल आपके दिमाग में डर और जल्दबाजी पैदा करने का है? दोस्तों, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट रेगुलेटर यानी यूपी रेरा ने खुद एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने रियल एस्टेट मार्केट के कई बड़े दावों पर सवाल खड़े कर दिए। और अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं या आने वाले समय में प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत के कई शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में लगातार नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। इसी बीच कई बिल्डर और एजेंट खरीदारों को कहकर आकर्षित कर रहे हैं कि बाजार में स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है और कीमतें जल्द ही आसमान छूने वाली हैं। लेकिन अब यूपी रेरा का कहना है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। रेगुलेटर के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय 1.15 लाख से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट बिक्री के लिए मौजूद हैं। इनमें फ्लैट, विला, प्लॉट, दुकानें, ऑफिस स्पेस और दूसरे कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। यानी अगर आपको कोई ये कह रहा है कि बाजार में ऑप्शंस नहीं बचे हैं, तो आपको उसकी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं, जो कुल स्टॉक का लगभग 55% हिस्सा है। वहीं मिडल उत्तर प्रदेश में 40,000 से ज्यादा यूनिट्स उपलब्ध है, जो लगभग 35% स्टॉक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। यानी पूरे प्रदेश के लगभग हर बड़े क्षेत्र में खरीदारों के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद है। तो दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी उपलब्ध है यानी इन्वेंट्री मौजूद है, तो फिर लोगों पर जल्दी बुकिंग का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? इसका जवाब रियल एस्टेट की सेल्स साइकोलॉजी में छिपा है। दुनिया भर की मार्केटिंग में एक तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिसे फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो कहा जाता है। दोस्तों, लोगों को यह महसूस कराया जाता है कि अगर उन्होंने अभी फैसला नहीं लिया तो वो एक सुनहरा मौका खो सकते हैं। इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर कई बार प्रॉपर्टी मार्केट में भी किया जाता है। यूपी रेरा ने अपने बयान में साफ कहा है कि कुछ प्रमोटर और एजेंट्स ये दावा करते हैं कि कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने वाली है या फिर अवेलेबल स्टॉक ज्यादा जल्द खत्म हो जाएगा, जबकि मौजूद डेटा ऐसी किसी कमी की पुष्टि नहीं करता। और दोस्तों, यही वजह है कि रेरा यानी रेगुलेटर ने खरीदारों को चेतावनी दी है कि केवल एडवर्टीजमेंट, अफवाह, सोशल मीडिया प्रचार या एजेंट के दबाव में आकर फैसला ना लें, बल्कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोजेक्ट्स की कानूनी स्थिति और मौजूदगी विकल्पों का अच्छे से स्टडी करने के बाद ही निवेश करें। अगर आप गौर करें तो पिछले कई सालों में भारत में ऐसे हजारों मामले सामने आए जहां लोगों ने जल्दबाजी में फ्लैट बुक कर लिया, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट अटक गया, कब्जा नहीं मिला या कानूनी डिस्प्यूट सामने आ गए। यही कारण है कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि घर खरीदना केवल एक खरीदारी नहीं बल्कि लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। एक गलत फैसला आपकी सालों की बचत को खतरे में डाल सकता है। यही वजह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट में भी जोर देकर कहा गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा डालने यानी लगाने से पहले उसका रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट की वैधता यानी कि लीगलिटीज, उसकी प्रगति यानी कि उसकी प्रोग्रेस और इंपॉर्टेंट जानकारियां सामने आ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बेहद दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर केवल एडवर्टीजमेंट और एजेंट्स की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो फिर आखिर खरीदार सही जानकारी कहां से हासिल करे? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिल्डर के दावों की सच्चाई, प्रोजेक्ट की स्थिति और कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस और पोजीशन मिलने की समय सीमा सही जानकारी एक साथ उपलब्ध हो? और क्या केवल रेरा नंबर देख लेना ही पर्याप्त है या इसके पीछे भी कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें हर इन्वेस्टर को जानना चाहिए? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से इस वीडियो का अगला हिस्सा शुरू होता है। तो इस वीडियो में अभी बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर बाजार में 1,15,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स
मौजूद है। अगर बिल्डर के एडवर्टीजमेंट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, अगर एजेंट का आज बुक कर लो वरना मौका निकल जाएगा वाला दबाव हमेशा सही नहीं होता, तो फिर एक आम इन्वेस्टर आखिर सच और झूठ में फर्क कैसे करे? कैसा पता लगाए कि जिस प्रोजेक्ट में वो अपनी लाइफ की कमाई को लगाने जा रहा है वो वास्तव में सेफ है या नहीं? दोस्तों, क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत में अधिकांश लोग घर खरीदते समय वही गलती करते हैं जो शायद किसी और निवेश में नहीं करते। शेयर खरीदने से पहले घंटों रिसर्च करेंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले रेटिंग देखेंगे, बैंक में एफडी कराने से पहले ब्याज दरें कितनी है उसकी तुलना करेंगे। लेकिन 50 लाख, 1 करोड़ या कई बार उससे भी ज्यादा कीमत का घर खरीदने से पहले समय सिर्फ चमकदार सैंपल फ्लैट और कुछ आकर्षक ब्रोशर्स और सेल्स टीम की बातों पर भरोसा कर लेते। यहीं से शुरू होती है परेशानी। यही कारण है कि यूपी रेरा ने साफ शब्दों में कहा कि निवेश से पहले खरीदारों को रेरा पोर्टल पर मौजूद जानकारी की जांच जरूर करनी चाहिए। रेरा पोर्टल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि ये किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी मेडिकल रिपोर्ट की तरह है। यहाँ आपको पता चल सकता है कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं है, कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है या नहीं, बिल्डर ने कब्जा कब देने का वादा किया था, कितनी यूनिट्स बिक चुकी है, कितनी बाकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। यही वजह है कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स लगातार कहते हैं कि घर खरीदने से पहले रेरा पोर्टल देखना उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर के पास जाने से पहले मेडिकल रिपोर्ट देखना। दोस्तों, दरअसल रेरा कानून लागू होने से पहले भारत में रियल एस्टेट सेक्टर की छवि काफी खराब हो चुकी थी। हजारों प्रोजेक्ट सालों तक अधूरे पड़े थे, खरीदार ईएमआई भी भरते थे और किराया भी दे रहे थे, और ये स्थिति आज भी बनी हुई है। कई प्रोजेक्ट्स में तो लोग 8 से 10 साल तक कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 2016 में लागू हुए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा ने पहली बार बिल्डरों को जवाबदेह बनाया। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में अब लाखों रेजिडेंशियल यूनिट्स रेरा के तहत पंजीकृत है यानी रजिस्टर्ड है, और हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। यही वजह है कि आज किसी भी प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा आधार रेरा डेटा माना जाता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिछले दशक में भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में आया सबसे बड़ा सुधार रेरा ही है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कई इन्वेस्टर्स केवल ये देखकर खुश हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट का रेरा नंबर मौजूद है यानी आ चुका है, जबकि असली खेल उसके बाद शुरू होता है। रेरा नंबर होना केवल पहला कदम है दोस्तों, असली जांच ये है कि उस नंबर के पीछे क्या जानकारियां दी गई है। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रोजेक्ट की प्रस्तावित कब्जा देने की तिथि यानी पोजीशन की तिथि बार बार बढ़ाई जा रही है तो ये एक चेतावनी संकेत हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस बहुत धीमी है तो आपको एक्स्ट्रा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर बड़ी संख्या में खरीदारों ने शिकायत दर्ज कराई है तो आपको कारण समझना चाहिए। यही वो जानकारी है जो आपको किसी विज्ञापन में कभी नहीं दिखाई जाएगी लेकिन रेरा रिकॉर्ड में मिल सकती है। आर्थिक मामलों की प्रतिष्ठित वेबसाइट आउटलुक मनी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खरीदारों को लिमिटेड स्टॉक और लास्ट चांस जैसे मार्केटिंग संदेशों के बजाय आधिकारिक डेटा पर भरोसा करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार यूपी रेरा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाजार में पर्याप्त इन्वेंट्री उपलब्ध है और लोगों को केवल दबाव बनाकर की जाने वाली बिक्री रणनीतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूपी रेरा ने खरीदारों को पैनिक बाइंग से बचने की सलाह दी है क्योंकि स्टेट में पर्याप्त संख्या में घर और कमर्शियल यूनिट्स मौजूद है। रिपोर्ट में बताया गया कि खरीदारों को किसी भी डिसीजन से पहले प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। यह आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आप कोई 1000, 2000 या लाख रुपए नहीं लगा रहे। यहाँ आप अपने जीवन की कमाई हुई करोड़ों रुपए की पूंजी लगाते हैं और एक छोटी सी गलती ही आपकी इस पूरी पूंजी को डुबो सकती है। और यही रेड फ्लैग रेरा ने यहाँ पर दिया है कि जहाँ एक तरफ लाखों यूनिट्स बची हुई तो दूसरी तरफ ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत कि तुरंत खरीदिए क्योंकि आखिरी चांस है वरना यूनिट्स खत्म हो जाएगी। यहाँ पर एक धोखा छिपा हुआ है। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यूपी की नहीं है। अगर आप पूरे देश भर में देखेंगे टॉप 8 शहरों में अलग अलग रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया कि 5 से 6 लाख यूनिट्स अभी भी अनसोल्ड पड़ी हुई। यानी एक तरफ जो दावा किया जाता है कि अगर अभी आपने नहीं खरीदा तो कल आप नहीं खरीद पाएंगे, पूरी की पूरे प्रोजेक्ट में यूनिट सोल्ड आउट हो जाएंगी, ये पूरी तरह सच नहीं हो। मैं दावा करता हूं आप अलग अलग वेबसाइट पर जाइए, अलग अलग बिल्डर के प्रोजेक्ट्स पर एक बार एक सवाल पूछिए कि मुझे एक यूनिट परचेज करनी है। आपके ऊपर शुरुआती फोन कॉल्स में ये कहा जाएगा कि सर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत यूनिट बुक कर लीजिए क्योंकि हमारे पास कुछ यूनिट ही बची हुई।
वरना अगर आपने 2-3 दिन लेट कर दिया तो ये यूनिट भी सोल्ड आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, आप उन्हें किसी भी बात पर अगर टरकाएंगे, 15 दिन बाद भी उन्हीं बिल्डर्स के सेल्समैन आपको फोन करते हुए दिखाई दे जाएंगे और फिर से वही बात रिपीट करेंगे कि सर चंद दिन बाकी है वरना ये यूनिट्स भी निकल जाएगी, तुरंत खरीद लीजिए। तो ये सिर्फ रियल एस्टेट में सेल्स की एक स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। सिर्फ इस स्ट्रैटेजी में मत फंसिए और इसी को लेकर यूपी रेरा ने भी तमाम बायर्स को चेतावनी दी है कि जल्दबाजी में खरीदारी मत कीजिए, सोचिए समझिए, प्रोजेक्ट के बारे में जानिए, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को समझिए और उसी के बाद पैसा लगाइए, वरना आपका भी हाल वैसा ही हो सकता है जो आज के समय में लाखों लोगों का हो चुका है। 10 साल 15 साल से लोग अभी भी अपने फ्लैट की चाबी का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं। एक तरफ ईएमआई चल रही है और दूसरी तरफ किराया भी देना पड़ रहा है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कोई बुरा अनुभव हुआ है? अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और रियल एस्टेट की रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।